नमस्कार दोस्तों, बीते दिनों जो चौरी चौरा में दोहरे हत्याकांड को लेकर काफ़ी सनसनी फैल गई थी। पूरे गांव में एक शोक की लहर है तो आतंक का माहौल भी है कि आखिर क्यों निषाद परिवार के साथ लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती रही हैं और अब कहा जाएगा कि ये घटनाएं आम हो गई हैं। शिवपुर चकदहा में दोहरे हत्याकांड में, माँ बेटी की दोहरे हत्याकांड में पूरे गांव में सनसनी है। मैं इस समय उसी घर में मौजूद हूं जहां पे ये दोहरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल जो एक बिटिया है जो बची है, किस तरह से भगवान ने उन्हें बचा दिया, शायद पूरी घटना को ये बता पाएंगी। क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू निषाद। पहले ये बताओ कि तुम लोग घर में कितने लोग हो? हम 3 लोग थे इस घर में। रात को हम 3 लोग थे। अच्छा, हाँ। कौन कौन? मैं थी, मेरी मम्मी, मेरी बहन। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम लोग 9 बजे तक खाना न खा के हम लोग 10 बजे तक जाके अपने अपने बिस्तर में सो गए। मैं अंदर एक रूम है, मैं उसमें दरवाज़ा बंद करके जाके मैं सो गई। मेरी मम्मी, मेरी बहनी यहाँ पे सो गई सब चौकी पे। अच्छा। फिर रात को 1 बजे मेरे घर में ऐसा आवाज़ मुझे सुनाई दिया, मेरी मम्मी का अरे माई ऐसे करके एक ही बार बस सुनाई दिया। फिर मैं उठ गई, फिर मैं देखी, मैं बोली मम्मी कहाँ हो गए, मम्मी कहाँ हो गए। मेरा दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया था। मैं चिल्लाने लगी तुरंत आके। अच्छा, तुम अंदर सोई हुई थी और तुम्हारा दरवाजा बाहर से लॉक था? लोगों को पता था कि तुम अंदर हो? हाँ। अच्छा, फिर? मैं चिल्लाई, फिर वो सरजू का बाप को बंद कर दे। ओके, सरजू का रहा था। कोई सरजू कौन है? अरे एक कोटदार है, वही मेरी मम्मी को मिलके घर भर मार दिए सब। अच्छा। हाँ, वो बोल रहा है बंद कर दे दरवाज़ा। सरजू अपने बेटे को, संजय को बोल रहा है संजय दरवाज़ा बंद कर दे। संजय आके मेरा दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी बहनी को जाके काट दिए सब। मेरी बहनी को कौन रहे सब काट के एक के नीचे फेंक दे, काट के बेड पे से नीचे मेरी बहनी को काट के फेंक दिए। फिर मैं चिल्लाने लगी, फिर सरजू को और संजय को तो वो तेज होके काट दे। फिर मैं ऐसे सुनी मुझे आ रहे हैं सब काटने। मैं अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर ली। मैं पूरा अपना हिम्मत लगा के दरवाजे पे ऐसे की थी ताकि अंदर ऐसे खुलता दरवाज़ा ढकेलते थे, लेकिन मैं जोड़ लगाई थी। तुमने अंदर से कुंडी मार दी? हाँ, फिर मैं अपने हाथ से भी जोड़ लगाई थी। अकेले में घर में थी, कोई नहीं था। रात को 1 बजे फिर सरजू का एक जो बड़ा बेटा है वो मेरी मम्मी को काट रहा था, जैसे कोई छांटी काटता हो, खच खच करके काट रहा था। और एक बार नहीं काटा, 10-9 बार मारा खच खच करके। इस हड्डी पे लगेगा कुछ तो आवाज आएगा ना। मेरी मम्मी को काट के यहाँ सब कुछ काट दिया था मेरी मम्मी को, पूरा आवाज। फिर संजय मेरा दरवाज़ा खोलने की बोल रहा था, तोड़ रहा था, मेरा दरवाज़ा भी तोड़ा है, चिरिया गया है। फिर मैं बोली कौन बात नहीं के तू हम तोड़ दो को, हम के मुआ दो को, लेकिन हम 100 बार फ़ोन कर दिले बानी। चरा ज़्यादा दूर नहीं खे, बस 5 मिनट में पुलिस आ जाई। इतना बस सुन के हमारे घर में से सब भाग गई न को। मतलब बाहर सारी घटनाएं हो रही थी, अंदर आवाज आ रही थी, तुमने उस समय पुलिस को फोन भी किया तुरंत? हाँ, मैं फ़ोन की थी। कितनी देर के बाद पुलिस आ गई? पुलिस आधा घंटा में आ गई। आधे घंटे में आ गई? तब तक वो लोग भाग चुके थे? भाग चुके थे। बस मैं ऐसे बोल दी, मैं पुलिस के पास फ़ोन कर दी, 112 नंबर में फ़ोन की हूँ। तब ऐसा सुन के बोला, सरजू बोला अपने दोनों बेटों को और साथ में इतने सारे लोग को लेके आता, भागो को यहाँ से, भागो को। सारे लोग धमड़ धमड़ करके मेरे घर में ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई से कूदते हुए भाग रहा है मेरे घर से। पीछे के रास्ते से सारे लोग भाग गए। अगर कितने लोग होंगे उस दिन रात को? उस दिन बहुत लोग थे, 8-9 लोग, 10 लोग थे, ऐसे थे। 1-2 लोग नहीं थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। पर मैं 3 लोग को पहचान रही हूँ, सरजू को, संजय को, और संजय के एक बड़ा भाई है उसको। फिर संजय की बीवी मेरे भाई के पास फ़ोन करके बोलती थी, रीना देवी उसका नाम है, संजय की बीवी की। मेरे भाई का विशाल नाम है। बोलती थी विशालवा ते हमारे घरे राशन भजावे आ जेबे तो के हम बूटी बूटी कटवा दें। मेरी मम्मी को ये बात पता चला कि मेरे भाई को ऐसे ऐसे धमकी दे रही है फ़ोन करके। मेरी मम्मी बोली ना बाबू तू घरे ना आई है, घरे ना आई है तो अपर मामा के लगे बेंगलोर में रही है, जौन कुछ हुई अंबानी हम देख ले। मेरा एक ही भाई था, इसलिए मेरी मम्मी। एक ही भाई है, वो बेंगलोर रहता है, अभी आया नहीं? आया है। आया है? हाँ, रात को आया। तो उसके ऊपर भी जान का खतरा है? हाँ। आखिर क्यों इतने सारे लोग आए और जानलेवा हमला हुआ, मौत हो गई? आखिर क्या कोई पुरानी रंजिश थी?
मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे 11 साल पहले। 11 साल के बाद मेरी मम्मी से संजय ज़बरदस्ती ऐसे रिश्ता बना लिया था। मेरी मम्मी से संजय ज़बरदस्ती रिश्ता बना लिया था। कुछ साल बाद मेरी मम्मी को बहुत मारता था। बीच रोड में 3 महीना पहले वहाँ पे तिरमुहानी पे ले जाके मेरी मम्मी को मारा। छत पे जो पटरा लगता है ना, 4 पटरा टूट गया था मेरी मम्मी के शरीर पे। मेरी मम्मी इतना बड़ा, फिर मेरी मम्मी जाके रिपोर्ट लिखाई पुलिस थाने में, वहाँ पे चौरी चौरा। मेरी मम्मी को 10 दिन के बाद मेरी मम्मी को झूठा रिपोर्ट बना के साइन वाइन करवा के केस सुलह करवा दिए। उस रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं है, किसी का नंबर नहीं है। हाँ, मेरी मम्मी को डरा धमका के बोल दिया सब। मेरी मम्मी को इसलिए मारा था। मेरी मम्मी बोलती थी जितना कर्जी हमारे ले बड़े सब हमारे कर्जी चुका दे। मेरी मम्मी का गहना बेचवा के, ये जब मेरा छत लगा था, मेरी मम्मी अपना गहना बेच के उसको 30,000 उसके हाथ में दी, सेटरिंग वाले गिट्टी वालों के पास जमा करने के लिए। वो नहीं दिया, ले जाके अपना सेटरिंग का दुकान खोला। फिर मेरी मम्मी से 60,000 निकलवाया, किस्त निकलवाया, वो भी नहीं दिया। ले जाके अपना वो गाड़ी खरीदा, 4 पहिया खरीदा, वो पिकअप गाड़ी खरीदा, सब खरीदा, सब मेरी मम्मी के पैसे से खरीदा। मेरी मम्मी बोलती थी बस कुछ ना कर, हमारे कर्ज दे दे जितना खैले बड़े, हमारे ऊपर के हाथ लेके हम कहाँ से दे। तो इसी बात को लेके मेरी मम्मी को मारता था। मेरी मम्मी को बहुत मारता था। मेरी मम्मी को 3 महीने पहले मारा था। मेरी मम्मी जाके चौरी चौरा में रिपोर्ट लिखवाई। फिर वहाँ पे प्रधान मेरे गांव के ना, प्रधान इस गांव के लिए किस लिए बने हैं, किस लिए बने आप मुझे बताइए, किस लिए बने हैं? जो जिसके साथ अन्याय होगा उसका साथ देंगे। मेरे पास एक बार भी नहीं आए, एक बार भी मेरे पास नहीं आए। मैं हूँ, जब से ये घटना हुई है प्रधान नहीं आए आपके यहाँ? वो कहीं पे होंगे, मेरा बात सुन रहे होंगे। मैं बोल रही हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। मेरे सामने ऐसा सब कुछ हो रहा था तब मैं नहीं डरी, मैं अब डरूंगी, किसी से नहीं डरूंगी। प्रधान मेरे पास इतने बड़े बड़े अधिकारी हो, इतने लोग, इतने पता नहीं कहाँ से सारे लोग आ गए। मेरे गाँव का जो प्रधान है, मेरे गाँव का जो सेवक है प्रधान, मेरे पास एक बार भी नहीं आया। मेरे पास एक बार भी नहीं आया। जो मुख्यमंत्री हैं वो मेरे साथ थे। मेरी मम्मी को जो मेरे मुख्यमंत्री है जो निषाद हैं, मेरी मम्मी को कंधा दिए विधायक। हाँ, मेरी मम्मी को कंधा दिए। क्या नाम है भाई? विधायक सर्व निषाद हैं। मेरी मम्मी को यहाँ से उठा के कंधे से लेके घाट तक लेके गए। कोई ऐसा करेगा विधायक, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन वो मेरे साथ थे। पर मेरे गांव का प्रधान मेरे साथ नहीं आया। अच्छा। मेरे गांव वाले लोग मिल के बोले लाश में जलने नहीं दूंगा, पर मेरे गांव के जो प्रधान था वो लकड़ी उठाकर धरने लगा। उसको बोलना चाहिए ना, मेरे गांव के लोग बोल रहे हैं नहीं जलेगा भी लाश, तो उसको रोकना चाहिए, लेकिन अपने हाथों से लकड़ी धर रहा था। फिर मेरे जिले के जो मुख्यमंत्री दीपू जायसवाल है वो भी मेरे साथ हैं। सारे लोग मेरे साथ हैं, सब कोई मेरे साथ है। सब कोई मुझे बोल रहा है फांसी का सज़ा मैं तुमको उसको दिलवाऊंगा, तुम बस अपना जो तुम देखी हो वही बोलना। ऐसे ऐसे करके जब मेरी मम्मी बोलती थी पैसा जमा कर दो, मेरी मम्मी को बहुत बेरहमी से मारता था। बोल दो मुख्यमंत्री मैं योगी जी से बोल रही हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरा भाई है, वो हम लोग के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ से कुछ भी करवा सकता है। मुझे उनसे चाहिए कुछ, उसका घर से डट जाए, उसको घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उसको फांसी की सजा, उसके पूरे परिवार को। और एक था लंगड़ था, पैर का लंगड़ था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। लक्ष्मण की बीबी थी, उसका नाम था पूनम। वो भी संजय की रखेल थी, संजय की रखेल थी। वो सब कुछ उसका फ़ोन ले जाए, कोई उसका फ़ोन नहीं ले रहा है। वो सब कुछ देख के सब कुछ बता रही है इधर उधर, सब उसका साथ रही है। वो भी सब कुछ करवाई है, वो भी मिली थी उसमें। लक्ष्मण की बीबी मिली थी, फिर संजय की बीबी मिली थी। संजय की बीबी की भाई एक है, वो भी मिला था इसमें। संजय की बीबी मेरे भाई को ऐसे ऐसे धमकियाँ देती थी फ़ोन करके, तेजैया गाँव में आ जाए तो क्या हम कटवा दे, पर मेरा भाई नहीं आया। मेरी मम्मी मेरी बहन को सब लोगों ने काट दिया मेरे घर में आके।
मैं योगी जी से बोलूँगी मेरे साथ कोई नहीं है। वो मुझे अपने पास मुझे बुला के मेरा बात सुने, उसको फांसी का सजा दिलवाए। अच्छा, किसी की भी गिरफ्तारी हुई है? इतने नाम तुम बता रही मुजबानी। संजय का बस हुआ है, बाकी सारे लोग भाग गए हैं, कोई नहीं पकड़ रहा है उन सबको। योगी बाबा के पास मुझे जाना है, मेरा कोई नहीं है। मेरे आंखों के सामने मेरी बहन को, इतनी छोटी सी बहन थी, उगने का उसने क्या किया था, मेरी बहन का दोनों हाथ यहाँ पे सर में काट दिए थे सब। मेरी मम्मी को काट दिए थे सब काट दिए थे सब। मेरी मम्मी को सर में एक जगह पे नहीं मारे थे सब, 10-10 जगह पे मारे थे, पेट में मारे थे सब। मेरी मम्मी का हाथ काट दिए थे सब। मेरी मम्मी मेरी बहन को मार दिया सब। योगी जी के पास मुझे जाना है, मुझे वो अपने पास बुलाए, मुझे उससे न्याय चाहिए। वो मेरे साथ आए हैं, उसका घर अपना बुलडोजर भिजवा के उसका घर गिरवा दे, उसके घर पे किसी को नहीं छोड़े, वो मेरे साथ में उसको फांसी सबको दिलवा दे। मेरा घर सूना करवा दिया। मेरा कोई नहीं है, बस हम 2 लोग हैं। मैं बड़ी हूँ, मेरा भाई मुझसे छोटा है, वो क्या करेगा। और मुझे सब काटने आ रहे थे। मैं बोली मैं 112 नंबर फ़ोन कर दूँ, तब मुझे छोड़ के भागे सब, मुझे भी काट देता उस रात। मुझे योगी जी के पास जाना है, उनके पास। हौसला रखो। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से संजय का कुछ, तुम्हारी मम्मी से कुछ था, ऐसी बातें थी जिसकी वजह से वो जानलेवा हमला उस दिन मेरी करता है? मम्मी से बस यही बात थी। मेरी मम्मी बोलती थी हमारे जितना कर्ज ले ले बड़ा साहब चुकता कहता, हम कहाँ से भरब, हमारे घरे रोज कर्ज वाला आवत रहे न कुछ। पैसे का लेन देन था, इसके अलावा और भी कोई बात थी? और मेरी मम्मी बोली हमारे बच्चे से आनो गल बानो कोर साहब, हम तोर साथे हम नहीं रह। मेरी मम्मी बोली, वो बोलने लगा, मेरी मम्मी को गाली देने लगा। फिर मेरी मम्मी बोली चाहे ऐसे मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मेरे बच्चे हो गए, बड़े हो गए हैं, मैं अपने बच्चों को कमा के खिला लूँगी। संजय को ये सब नहीं देखा गया। मेरी कहीं ऐसा भी था कि तुम्हारी मम्मी संजय के ऊपर शादी उदी का दबाव बना रही हो या ऐसी कोई चीज़? कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी मम्मी ऐसा कभी नहीं कर रही थी। मेरी मम्मी कभी नहीं। मेरी मम्मी इसको बोलती थी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मेरे गांव का प्रधान आता था वो समझाने, कुछ भी हो जाए जाए लोगन मिलजुल के रह लोगन। अच्छा। वैसे बोलता था मेरे घर पे आके, उसको बोलना चाहिए जब वो कह रही है, महिला कह रही है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं अपने बच्चों को देख लूँगी, तो कहाँ जबरदस्ती से कर रहे हो। बोलता था तेम खेतर कर हम तो क्या काट दे। मेरे घर में आके काट दिया। मेरी बहनी छोटी सी क्यों क्या की थी वो। अच्छा, भाई कहाँ है तुम्हारा? मेरा भाई ठीक नहीं है, वो उधर है, ठीक नहीं है मेरा भाई। मेरा भाई बेंगलोर से आया। क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू निशाद। तो ये खुशबू की जुबानी है कि उस रात, आधी रात को आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ, किस तरीके से दंडगी के साथ एक घटना को अंजाम दिया गया, और ये आपसी क्या कुछ बात थी। पहले भी इसमें लेके रंजिश हो चुकी है, कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसका सुलह भी थाने में किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हुई है। मैं वो घर भी आपको अंदर से दिखाऊंगी जो खुशबू के मुताबिक जिस तरीके से घटनाएं हुई थी। क्या आप लोग बताएंगे कि कहाँ पे क्या घटना हुई थी? आ जाइए उठ के। यहाँ पे देखिए पुलिस के द्वारा डू नॉट डिस्टर्ब का लगा रखा है इस जगह। हाँ, ऊपर जाइए, ऊपर से आए, ऊपर छत से आए हैं। तो बताया जा रहा है घर वालों की तरफ से कि इसी रास्ते से, क्योंकि एक गेट है आने का तरीका यही है, यहाँ से
रास्ते से। अच्छा, इसी रास्ते से ये देखिए इस रास्ते से जो भी अपराधी थे उस दिन छत पर आए हैं पीछे के रास्ते से चढ़कर, और कुछ बालू रखे हुए हैं, उसमें कुछ पैरों के निशान भी हैं जो देखने को मिल रहा है। इसी रास्ते से ऐसे सब उतरे हैं। और ऐसे ही ये घटना हुई है, सीढ़ी से नीचे उतरे हैं जहाँ पे खुशबू की माँ यहाँ सोई अपनी छोटी बेटी के साथ इसी जगह में सोई थी दोनों। इस तख्त पर सोई हुई थी। इस तख्त पे सोई थी भैया। हाँ, इसी तख्त पर सोई थी, हाँ। मतारी और बेटी है, और धारदार हथियार से मतलब उसके ऊपर हमला हुआ। अब जो पुलिस की सारी तफ्तीश हो चुकी है, तो ये ब्लड वगैरह आप देखिए यहाँ पे धोया जा चुका है, और तख्त को धोया जा चुका है। बड़ी बच्ची अंदर इस रूम में सोई थी, अंदर से बंद कर दिया। हाँ, इस रूम में। हाँ, तो जैसे आवाज़ सुनी वैसे खोलने की कोशिश की, तो वो लोग भी इधर से सिटकिनी बंद कर दिया था। तो निकल नहीं पाई, लेकिन आवाज़ पहचान ली कि हाँ संजय निषाद है और उसका पिताजी है, उसका भाई है। हाँ। और कुछ और अज्ञात लोगों की आवाज़ सुनी है। फिर इसी रास्ते से वो लोग खोल कर भाग गए हैं। अच्छा, हाँ, इस रास्ते से हाँ, खोल कर लोग निकल गए हैं, भाग गए हैं। भाग गए पीछे वाले रास्ते पीछे वाले रास्ते से। तब अंदर से 112 नंबर फ़ोन के जब आवाज़ बोली बाहर, तब वो लोग भागे हैं। उसके बाद से फिर वो जब निकली तो देखी तो ये हत्या हो गया यहाँ पर। तो चीख चीख कर रोने लगी, और तब जाके हम लोग सुने तो आए हैं। आप लगभग लोग यहीं आसपास रहते हैं? आसपास ही हम लोग रहते हैं। और घटना 1 और 11:30 के बीच का है। उस समय पुलिस 2 बजे आई। फोन करने के आधे घंटे बाद? आधे घंटे के बाद पुलिस आई। आधे 1 घंटे के बाद पुलिस आई। जिस तरीके से ये बर्बर घटनाएं को अंजाम दिया गया है, सोची समझी साजिश के तहत, जिस तरह से बताया जा रहा है कि छत के रास्ते से गांव वाले यहाँ पर आए थे, कुछ लोग यहाँ पे आए थे, आवाज़, क्योंकि बड़ी बेटी इस कमरे में बंद थी, आवाज़ के माध्यम से उसने पता किया कि कौन कौन है। जिस तरीके से ये हत्याएं हो गई हैं, सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर पुलिस का खौफ कहाँ है, क्यों इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। फिलहाल एक की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी सभी फरार हैं। खुशबू का आरोप है कि इंसाफ मिल नहीं रहा है, इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर